सुंदर का सहारा न होता, सहारा न होता तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर सहारा न होता, सहारा न होता तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, सहारा न होता तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का, जय हो अगर श्याम प्यारे का सहारा न होता, सहारा न होता तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, सहारा न होता तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। हो जब से मिली है दया मुझको इनकी, जब से मिली है दया मुझको इनकी। सभी लोग मीठी ताली देते हुए और भाव से बोलिएगा। हाँ, जब से मिली है दया हमको इनकी तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की। नजरे कदम का बोलो श्याम प्यारे की, नजरे कदम का इशारा न होता, इशारा न होता तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, सहारा न होता तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का हाँ, इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं, इसी के सहारे जिए जा रहे हैं। हे प्रभु तुम्हारे सहारे जिए जा रहे हैं। नाम का ये अमृत पिए जा रहे हैं, नाम का ये नाम का ये अमृत पिए जा रहे हैं। और मेरा बिगड़ा जीवन, देखिए ताली बजाने में कोई शर्म नहीं करिए। घर में नाम लिया जाता हो तब नाम लेना, और मालिक की कृपा यदि हाथों पे बढ़िया है आपके तो ताली बजाना, और गड़बड़ी है तो मत बजाना। जय हो। मेरा बिगड़ा जीवन संभाला न होता, संवारा न होता तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर
सुंदर का सहारा न होता, हो प्रभु सहारा न होता, तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता, अगर श्याम सुंदर का। हो कोई नहीं था दुनिया में अपना, कोई नहीं था दुनिया में अपना, कोई नहीं था दुनिया में अपना, कोई नहीं था दुनिया में अपना। कन्हैया से मिलना लगता था एक सपना, कन्हैया से मिलना था एक सपना, और कन्हैया ने जो मुझको, बोलो सांवरिया सेठ की, कन्हैया ने जो मुझको पुकारा न होता, पुकारा न होता, तो जग में कोई भी हमारा न होता, अगर श्याम प्यार का सहारा न होता, सहारा न होता, आधे तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता, अगर श्याम प्यारे का। श्याम मेरे श्याम भंवर में थी नैया दिया है किनारा, अगर बेच नैया दिया है किनारा। श्याम जी गुरुजी भंवर में थी नैया दिया है किनारा, इन्हीं की कृपा से चले है गुजारा, इन्हीं की इन्हीं की दया से चले है गुजारा, इन्हीं की कृपा भरी दृष्टि, कृपा से भरी दृष्टि, निहारा न होता, निहारा न होता, तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, हो श्याम सहारा न होता, दुनिया में कोई भी हमारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सहारा न होता, अगर श्याम प्यारे का सहारा न होता, अगर श्याम प्यारे का, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, सहारा न होता, तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, सहारा न होता, राधे हमारा न होता।
अगर श्याम प्यारे का सहारा न होता, सहारा न होता, तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम प्यारे का सहारा न होता, सहारा न होता, तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। जरा तेरी ठहरो राम हो, जरा तेरी ठहरो भगवन, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, सहारा न होता, तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम प्यारे का बोलो श्याम प्यारे की, हारे के सहारे की, श्री खाटू नरेश की बहुत बहुत धन्यवाद। उन प्रभु जी की कृपा से आज हम लोग धीरे धीरे चतुर्थ पड़ाव पे पहुंच रहे हैं। महाराज सुखदेव जी श्री परीक्षित जी को ये दिव्य पावन कथा सुना रहे हैं। मध्याह्न बेला में आप लोग सुन रहे थे कि महाराज आहुक और कंस का विवाह जरासंध की दोनों कन्याओं के साथ में संपन्न हुआ। कंस की दो पत्नी है, अस्ति और प्राप्ति, जो जरासंध की बेटियां थीं। फिर उसके बाद पवन रेखा जो है यानी उग्रसेन की पत्नी, कंस की माता, उनसे बारी बारी और भी कुछ पुत्र हुए हैं और 5 कन्याएं हुई हैं। लेकिन कंस की सगी बहनें थी 5 और चचेरी बहनें थी 7, जिसमें देवकी बहन जो हैं, कंस इनसे कुछ ज्यादा ही स्नेह रख रहा है। सज्जनों, चारूण मंत्री से कंस ने पूछा कि अब ये बताओ, हमारी चचेरी बहन देवकी भी शादी के योग्य है, कोई लड़का तुम्हारी नजर में हो बताओ। तो चारूण ने कंस से कहा कि लड़का तो है हमारी नजर में बहुत बढ़िया। वो लड़का जो है सगे 10 भाई हैं और 5 बहन, और 10 भाइयों में ये सबसे बड़ा वाला भाई है जो देवकी बहन के लिए ठीक रहेगा। वो लड़का है किसका? कहा कि वो लड़का महाराज सूरसेन का है।
और महाराज सूरसेन के 10 बेटे थे और कुंती सहित 5 कन्याएं। 10 सुत सूर सेन के जाए। चारूर ने कंस को अवगत कराया, 10 सुत सूर सेन के जाए और जेठे सुत वसुदेव कहाए। जेठ सुत वसुदेव कहाए। दस सुत सूरसेन के जाए और जेठे सुत वसुदेव कहाए। कंस जो है महाराज सूरसेन जी के पास आया। देखो तब राजा महाराजा लोग कई विवाह कर लेते थे और ढेर सारे विवाह करने का अभिप्राय क्या होता था कि जरा सा भी चूक जाए तो पास का राजा चढ़ाई करके राज्य छीन लेता था। तो इसलिए जितने ज्यादा विवाह करते थे उतने ज्यादा ससुरालें हो जाती थी। जब लड़ाई दंगा का मैटर होता तो सारे रिश्तेदार आ जाते थे मदद के लिए। बोलो सच्चे दरबार की। देखो जयकार में सब लोग मुंह उठा करो, पैसा पड़ेंगे नहीं। हाँ बोलो कन्हैया लाल की। तो जिस समय महाराज वसुदेव जी दूल्हा बनकर के आए, नंद आदि ये सब लोग बारात में आए हैं। अच्छा देखो अब तो नियम बदल गया है कि सुबह बारात ले जाओ शाम की वापसी। बड़ा परिवर्तन। उसके पहले बारात रुकती थी 2 दिन, उसके पहले 3 दिन, उसके पहले 5 दिन, उसके पहले 7 दिन। और त्रेता में राम जी की तो बारात कितने दिन रुकी थी? पूरे 74 दिन। सुनो तब त्रेता युग था और त्रेता युग था तो लोगों का खान पान बढ़िया था। लोगों का खान पान बढ़िया था और कहते हैं जैसे खाओगे अन्न वैसे होगा मन और जैसा पियोगे पानी वैसे बनेगी वाणी। कोशिश करो कि शुद्ध शाकाहारी बन करके रहो। तब खान पान बढ़िया था इसलिए लोगों की मानसिकता बढ़िया थी। बताओ 74 दिन बारात रुकी और यह बारात कोई छोटी मोटी नहीं थी। 1.5 करोड़ हाथी और 3 करोड़ घोड़ा, 3.25 करोड़ रथ, 25 करोड़ पालकी और पैदरहन कोई गिनते नहीं रहे। सोचो इतनी बड़ी संख्या थी लोगों की, लेकिन महाराज जनक जी 74 दिन बारात रोके थे। कोई विवाद नहीं, 74 दिन टिकी बाराता तब वो प्रेम नहीं हृदय समाता। यह भगवान की कृपा है जो आजकल बारात सुबह जाते हैं शाम को वापसी है। 74 दिन की बात छोड़ दो भैया, हम तो कहते हैं आजकल 74 घंटा न रोक पाई हो और ना मानो रोक एक देखो 74 बराती न मार डरे जाए तो हमें बताओ। दिन भरे वाले में तो 2-4 पाए जाते, टानिक पे जाते ना भांगड़ा। वाह रे समाज
थोड़ा जमाना परिवर्तित हो गया। तब भोजन बनाने के लिए महिलाएं आती थीं और नाचने के लिए अन्य अन्य व्यवस्थाएं होती थी। और अब बाजा बुक कराला, साउंड बढ़िया, डीजे, नचनिया सब घरे में भरे, कोई शर्म नहीं है। साथियों, महाराज वसुदेव जी की बारात रुके 3-4 दिन हो गए। इतने में गुप्तचर ने आकर के बताया सूरसेन जी से कि आप यहां विवाह में मस्ती काट रहे हो और वहां अपने राज पर किसी ने चढ़ाई कर दिया। तो सूरसेन ने वसुदेव जी से कहा, बेटा तुम बहुरिया को लेकर के आना और हम चलते हैं, थोड़ा मोर्चा संभालें चल के। तो जितने बाराती रहे वही तो सब गए चले। अब वसुदेव देवकी जब विदाई हुई तो देवकी की पालकी एक रथ में रख दी जाती है। रथवान ने रथ बढ़ाया। कंस ने सोचा बहिना की पहली विदाई है, लाओ हम भी भेजे आवे। तो इस रथ के पीछे कंस ने भी अपना रथ लगा दिया। बड़ा सुंदर दृश्य है वहां का कि रथ में देवकी जा रही थी और पीछे से एक रिसाला था और उसके पीछे वो कंस राज वसुदेव कुंवर का साला था। उसके पीछे वो कंस राज वसुदेव कुंवर का साला था। रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रिसाला था, उसके पीछे वो कंस राज वसुदेव कुंवर का साला था। उसके पीछे वो कंस राज वसुदेव कुंवर का साला था। सज्जनों, जिस समय देवकी की विदाई होती है, कंस भी भेजने के लिए जा रहा था और जैसे एक जंगल में ये रथ पहुंचे, आवाज आई, सावधान, रुक जाओ कंसराज। कंस ने कहा, रथवान रथ रोको। कौन हो भैया? तो दिखा तो कोई नहीं भैया, लेकिन कंस को आभास हुआ कि कोई कंस को सूचित कर रहा है। क्या सूचना मिली कंस को? रे कंस कंस मत फूल बहुत, अरे ये फूल फूल कुम्हिलाएगा, और विश्वास रखो कि यही फूल तुमको धूल में मिलाएगा। कंस ने कहा, यह फूल धूल मेरी समझ में नहीं आया, आप हैं कौन? फिर आवाज आई, जिस बहिन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, उसके ही काले पर्दे पर तेरा घातक मुस्काता है। कंस ने कहा, कुछ समझे नहीं हम। आखिरी बार फिर आवाज आई कि इसके 8वें गर्भ वाला, इसके 8वें गर्भ वाला देवों का गर्व बढ़ाएगा। और सुन रे कंसराज, तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा।
का 8वां लाल बनेगा तेरा काल। कंस ने विचार किया, हाय मैं मरना नहीं चाहता हूं। है तो जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु, लेकिन चाहता कोई नहीं है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। जानते सब लोग हो मरना है, क्यों भैया? सब जानते हैं मरना है, और कुछ लोग कहते भी हैं मरना है, चाहत कोई ना है। कहते हमने सुना है, कुछ बूढ़े बाढ़े लोग होते हैं ना, अब पूत मान लो फंस गए, कपूत, तो बूढ़े लोग कहने लगे भगवान हमको बुला ले हो। और सुबह कहते भगवान हमें बुला ले हो। सामयिक बना कालरा, तो डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर साहब हमके कैसे बचा लो, यहाँ तो नाग जाइए। तब ना कहते चूहा मार भर के लगा दियो। मरब चाहत कौन, कोई नहीं, कह देते हैं केवल। भैया कंस काहे चाहे मर जाऊं मैं। कंस ने विचार किया, नहीं जब बांस होवेगा तो बनेगी बांसुरी कैसे, नहीं जब देव की होगी तो होगा लाल फिर कैसे। रथ पे चढ़ गया, बहन के बाल पकड़ के घसीट के नीचे गिराया। मारना चाहा, वसुदेव जी ने कहा नहीं नहीं मारना है तो पहले मुझे मारो, मैं क्षत्रिय हूं, नारी वध नहीं देखूंगा। कंस ने कहा तुम नंबर में आ जाओ। तो देवकी कोछा पसार के रोई, भैया मारना है तो पहले हमें मार दो। काहे? क्योंकि वो पत्नी ही बड़ भागिन है, जो पति से पहले मरती है। और संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं, वो भवसागर से तरती है। इसलिए भैया आपसे मेरा निवेदन है कि बिंदिया सिंदूर की और ये मेरी मिटाओ ना, लूट के सुहाग मुझको विधवा बनाओ ना। बिंदिया सिंदूर की बिंदिया सिंदूर की ये मेरी मिटाओ ना, लूट के सुहाग मुझको विधवा बनाओ ना। बिंदिया सिंदूर की यदि तुम मार दोगे मेरे पति को, लोग क्या कहेंगे, हमें जीने नहीं देगी दुनिया। तुम तो जानते हो भैया, मेहंदी का रंग अभी छूटा नहीं है, जी भर के मैंने पति को देखा नहीं है। मेहंदी का रंग अभी छूटा नहीं है, जी भर के मैंने पति को देखा नहीं है। भैया बहन को अपनी, हाँ भैया बहन को अपनी ऐसे सताओ ना, लूट के सुहाग मुझको विधवा बनाओ ना। बिंदिया सिंदूर की लोग कहेंगे कैसी दुल्हनिया है आई, मौत पिया की अपने साथ लेके आई। लोग कहेंगे कैसी दुल्हनिया है आई, मौत पिया
लेके आई। इसलिए माथे कलंक का, माथे कलंक का ये टीका लगाओ ना, लूट के सुहाग मुझको विधवा बनाओ ना, विद्या से दूर की मेरी बिताओ ना, लूट के सुहाग मुझको विधवा बनाओ ना, दिया दूर की। वसुदेव कह रहे हैं, ये बताओ तुम इतनी खुशी से बहन को भेजने चल रहे थे, अचानक तुम्हें क्या हो गया? कंस ने कहा अचानक नहीं, अभी इतनी जोर से आवाज आई, इसका 8वां लाल मेरा काल। वसुदेव ने कहा डर यदि देवकी से है तो मार डालो, और डर यदि इसके लाल से है तो छोड़ दो, मैं वादा करता हूं देवकी की 8 संतानें हम तुमको ला के देंगे। साथियों यहीं पे कारण बन गया। कंस कहता है डर हमें देवकी से नहीं इसके लाल से है, तो छोड़िए इनको। कंस ने कहा छोड़ तो दूंगा, लेकिन एक शर्त हमारी भी है। क्या? जिन हाथों में कंकन बांधे हथकड़ियां वहां पड़ेगी अब, जिन हाथों में कंकन बांधे साड़ियाँ वहाँ पड़ेगी अब, हाथों में अरे जिन हाथों में कंकन बांधे तो हथकड़ियां वहां पड़ेंगी अब, जो पाँव रचे हैं मेहंदी से, जो पाँव रचे हैं मेहंदी से, बेड़िया वहां जकड़ेंगी अब, कंस कह रहा है सुनो, जब जैसी आज्ञा पाओगे तब तैसा ही करना होगा, अपनी पत्नी के सहित तुम्हें, अपनी पत्नी के सहित तुम्हें जेलों में ही रहना होगा, जैसे कहा जेलों में रहना होगा, बोले मंजूर है। आज कंस ने अपने बहन बहनोई को जेल में डाल दिया। तो उग्रसेन जब जान पाए, उग्रसेन आए, बेटा ये क्या कर रहे हो, निकालो इनको जेल के बाहर, तुम्हें पता है ये तुम्हारे मान्य हैं, पूज्य हैं, बहनोई हैं। बड़ा समय अलग चाल ढाल है इस समय समाज की। हम तो कहते हैं जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये जब बड़े होंगे तो इनसे पूछोगे बहनोई किसे कहते हैं, छोटका बच्चा न जान पे है बहनोई किसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में देखिएगा तो जो बूढ़े बाढ़े लोग हैं वो तो बहनोई कहते हैं। बहनोई का मतलब बहन का पति, बहनोई। नहीं तो पुराने समय में कहे जाते थे बहनोई, और उसके बाद में परिवर्तन हो गया तो बहनोई बहुत कम लोग कहते हैं, बहनोई से हो गए जीजा, जीजा जी। और गांव देहात में वही जीजा हैं, शहर से शहरों में, बड़े बड़े शहरों में बहनोई जीजा दोनों गायब।
हाँ, अब शहर में बहनोई नहीं कहे जाते हैं और नी जीजा कहे जाते हैं। अब शहर में कहे जाते हैं जीजू जीजू, और 2030 तक देख लो ये सीधे जूजू कहे जाए। पक्का है, जितने रिश्ता है सब शहर में जाए, सब सीताराम। गांव घर में कहे जाते हैं दादा, शहर में हो गए दादू हैं। गांव में कहते हैं चाचा, चाचा जी, और शहर में यहाँ चाचा ना है, शहर में कहते हैं चाचू। ये एक फूफा वाला रिश्ता वहीं बचा है। यहाँ देखो कोई दिन फूफू न हो जाए तब जानो। हाँ, और हम बता चुके हैं वैसे ये रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता होता है जीजा वाला। हम तो कहते हैं कहीं अपरिचित जगह फंस जाना और बगैर परिचय का आदमी जीजा नमस्ते करे तो समझ लो तुम्हारा अब दिन खराब शुरू हो गए, लुट जाओगे। ये वैसा शब्द ही है जीजू। और इस रिश्ते का पूरा जलवा शादी ब्याह में देखे मिले थे। गांव देहात में ये जीजा वाला रिश्ते पूरा जलवा गांव देहात में जब कहूँ शादी हो, अब कि आपके गांव में कहीं मोहल्ले में हो तो चेक करिए, पूरा जलवा यही रिश्ते को हो। बारात में पूरा जलवा कहीं का हो जीजा, वो चाहे लड़के के हो चाहे लड़के के बाप के हो। और सुनो, इनकी एक ठोस पहचान बताई। गांव बारात आवे कितो भीड़ हो और तुमका पता लगावे गए दुल्हा जीजा कहाँ है, कोई से न पूछो, यो पता लगा लो कौन बराती बगैर खाना खाए गुस्सम घूम रहा। जीजा की ठोस पहचान, खाना खाई है ना है, जूना इसे ऐठे ऐठे घूमत मिल जाए, समझ लो ये है कोई विशेष है आदमी। बरातम जलवा जीजा और घर में जलवा होते है जीजी को। गांव देहात की शादी में अक्सर हम देखे हैं घर में पूरा जलवा जीजी। जो उन्हें कमरे में मिठाई धरी हुई है वही की चाबी कह के तीर जीजी तीर। हाँ, और एक बात बताइए, जीजी करे लड़कन कालरा बनत जरूर, पक्का है। वो तनिको मौका पाइन कमरे में बैठी खाओ अगाय खाओ तुम, वही रिफाइंड बने रसगुल्ला खो वही चीन, और बाद कहती बड़कन्ना तो पुदीना हरा दे की तबीयत बहुत खराब। लेकिन बात ये कहे ना, तुम लोग अपने को सोचो ना। हाँ, जो दक्षिणा लाए हो वहां न चढ़ाओ घुमाए ले जाओ, ज्यादातर वह उठते आवत है। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। खैर, तब बहनोई कहे जाते थे। महाराज उग्रसेन कह रहे हैं, बोले बेटा दो छोड़ी है, क्यों नाहक पाप कमाता है पूजनीय मेरे तेरे, इनसे अब अपना नाता है। देखो, बहुत ज्यादा प्यार दुलार भी बच्चों को देना अपने लिए ही खतरनाक। कंस को अधिक प्यार दुलार मिल गया था, इसलिए कंस अपने बाप से क्या कहता है, बुढ़े जवान को रोक जरा वरना पीछे पछताएगा। वसुदेव देव की जेल गए तू सीधा यमपुर जाएगा। देव देव की जेल गए तू सीधा यमपुर जाएगा। बुढ़े जवान को रोक जरा वरना पीछे पछताएगा। वसुदेव देव की जेल गए तू सीधा यमपुर जाएगा। अरे खड़ा हुआ था मंत्री चारूण, कंस ने आदेश किया, चारूण भीड़ लो बांधी से, जल्दी भेजो कारागृह में, वसुदेव देवकी के समेत ये भी मौज करें कारागृह में। आज कंस ने
बहन बहनोई को, अपने पिता को, माँ को, चाचा को, सबको जेल में डाल दिया। तब उग्रसेन जेल में पहुंच करके अब अपने जीवन का अनुभव लोगों तक शेयर कर रहे हैं कि भैया देखो, बच्चों से ज्यादा प्यार दुलार करने का फल हमें क्या मिला। बेटा चाहे जितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए, और बिटिया चाहे जितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। कालांतर में कंस राज्य करने लगा, मन में हो खुशहाल। इधर देवकी के हुआ पैदा पहला लाल। वसुदेव ने इस बच्चे को लेकर के जैसे कंस के पास पहुंचाया, हमारे विचार से यहां पर कंस की गलती कोई नहीं है। कंस के पास दिल है और उस दिल में दया का खजाना भी है। और कहते हैं जिसके दिल में दया का खजाना न हो, ये भजन बहुत पहले मैंने गाया था। राम का नाम लेने से क्या फायदा, जिसके दिल में दया का खजाना न हो, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना न हो, राम का नाम लेने से क्या फायदा। राम का नाम लेने से क्या फायदा। और दान में हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान में हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फायदा। दान में हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फायदा। कंस के पास दिल है, उसमें दया है, या कह लो वसुदेव जी का वो सच्चाई का जादू काम कर गया। कंस ने देखा वो मांस का लोथड़ा, नन्ही नन्ही फलियों ऐसी उंगलियां। कंस कहता है कि वसुदेव मेरा काल तो 8वां लाल होगा। हाँ, अरे तो ये पहला है, इसे हम नहीं मारेंगे, इसको ले जाओ। सच्चाई में वो जादू है, करता प्रभाव पत्थर पर है। उन त्यागवीर का त्याग देख रह गया, कंस चकरा कर है। वसुदेव से बोला कंसराज, अरे ले जाओ इसका सुख पाना। सुनो, 8वां लाल जब तेरे हो, उसको मेरे सन्मुख ले आना। बताओ भाई, कंस की कौन सी गलती यहां पर हो गई। मेरे विचार से कंस जो है निर्दोष है। साथियों, यहां पर कंस की गलती कोई नहीं है। बड़ा प्रसन्नता से महाराज वसुदेव जी जा रहे हैं कि देवकी से कहेंगे देखो ये बच्चा हमारा जिंदा है, मारा नहीं गया, सच्चाई का जादू काम कर गया। भैया गलती कंस की यहां पर कोई नहीं है, और कारण गठरी कौन है? नारायण। वसुदेव जी बच्चे को लेके चले गए। उधर से बाबा नारद जी चले आ रहे हैं बीड़ा बजाते हुए। कि राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी।
छोड़ दिया? कंस ने कहा नहीं बाबा, काल तो होगा 8वां लाल, ये तो पहला है। बाबा नारद ने गोल गोल कमल का फूल दिखाया और कहा इसमें कलियां कितनी हैं? 8। उल्टा सीधा गिनो, बोले फिर भी 8। पहली 8वीं कौन? बोले जब गोल है जो पहले गिनो वह है पहली आखिरी 8वीं। कंस ने कहा समझ में आ गया बाबा। वसुदेव जी रास्ते से बुलवाए गए और इस मांस के लोथड़े को कंस ने पृथ्वी पे पटक के मार दिया। जब वसुदेव जेल में गए, रोने लगे, नारद जी वहां समझाने पहुंच गए और कहते हैं देखो चिंता न करो, हम सोच रहे हैं कि कंस से कितने ज्यादा पाप करवाएं उतने जल्दी भगवान का अवतार हो जावे। साथियों, कालांतर में एक नहीं मारे गए, इस प्रकार 6 लाल। सुखदेव जी कहते हैं राजन आगे कहना है हमें कुछ हरि माया का हाल। कैसे? 7वीं बार माने 6 बच्चे मर गए, 7वीं बार प्रभु जी ने शेष जी से कहा चलो हमें अवतार लेना है। शेष जी बोले महाराज त्रेता में हम लक्ष्मण बने थे, हमें खूब रोना पड़ा, द्वापर में अवतार नहीं ले पाऊंगा। भगवान ने कहा त्रेता में तुम छोटे थे ना? हाँ। कहा तो ऐसा करो द्वापर में बड़े बन करके चलो, खूब हमें रुला लेना। शेष जी ने कहा बड़े बन जाएंगे लेकिन सेवा भाव पुराने वाला रहेगा। 7वीं बार शेष जी मैया देवकी के गर्भ में आए, प्रभु जी ने माया के द्वारा सर्जरी करवा दी, यानी शेष जी की शक्ति माता देवकी के गर्भ से निकाल के जहां रोहिणी जी नंद जी के वहां रहती हैं वसुदेव की बड़ी पत्नी, वहां पे माया ने पहुंचा दिया। इधर देवकी का गर्भ नष्ट हो गया और त्रेता के लक्ष्मण रोहिणी के वहां जन्म लेते हैं। इनका राशि का नाम पड़ा है संकर्षण और उपनाम इनका पड़ा है बलराम। कंस को पता चला कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। कंस ने अब देवकी बहन को बहुत कष्ट देना शुरू किया। 8वें लाल की बारी है और कंस के वहां तैयारी है। दृश्य कैसा है? राजा है पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी है। दीजिए महाराज आप जाओ, मैं ड्यूटी दे रहा हूं, परिंदा पर नहीं मारेगा। समय आ गया भादों का महीना। कई बार आप लोगों ने ये कथा सुनी भी है हमारे चैनल पे भी। और अब जन्माष्टमी में लगभग अपने हिंदू समाज में घर घर में कन्हैया जी का जन्मोत्सव सब लोग मनाते हो। थोड़ी विशेषता बताएंगे। देखिए भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव जब हम लोग मनाते हैं, इससे हमारा लाभ क्या है? हर कथा में अपनी कथा है, बस सुनने और समझने का नजरिया अपना अपना अलग अलग है। भादों के महीने में ही कन्हैया का है अवतार ले रहे हैं, क्योंकि भादों का महीना जो होता है ये किसानों का राजा है। हालांकि आजकल यदि कहीं भादों में लड़का पैदा हो जाए तो अपने देहात में बड़ी समस्या है। गांव देहात में किसी के मोहल्ले में भादों में बच्चा हुआ, अब जितनी बूढ़ी बाढ़ी हैं पंचायत बैठाई, कहती बच्ची भदैया पैदा भाव देखो क्या करे। ऐसा न कहा करिए आप लोग। देखो भादों में जितने बच्चे जन्म लेते हैं ना,
उन बच्चों में कोई न कोई एक विशेषता आपको मिलेगी, अनुभव करना। यानी भादों वाले जितने भी बच्चे होते हैं, ये बच्चे जो काम करेंगे वो एकदम सुपर होगा। पढ़ाई में निकल जाए फर्स्ट डिवीजन, खेती किसानी में निकल जाए नंबर 1, और मान लो पीएम निकल गए, रखे हैं थरिया लोटिया घर की नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय हो, राम कृष्ण लाल की, जय हो, श्री मदन गोपाल की। जय हो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। जय हो। भादों का महीना जो है किसानों का राजा है, इसलिए कन्हैया भादों में आए हैं। आधी रात में क्यों आए हैं? क्योंकि त्रेता में साहब दोपहर में आए थे। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, यही महीना चल रहा था चैत का, हैं? आने वाली नवमी तिथि रामनवमी जिसको कहते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। और राम का अवतार कब हुआ था? मध्य दिवस अति शीत न घामा, दोपहर में। तो रामायण में बाबा ने एक दोहा लिखा है कि मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने को है। एक महीना का पूरा एक दिन हुई वो। तो जब रात आई तो रोने लगी, बोली महाराज ये बाल रूपक दर्शन हमें करे नहीं मिला, एक एक महीने दिन ही दिन रहा, रात भेबे नहीं की। तो राम जी ने कहा द्वापर में हम कृष्ण रूप में आएंगे तो रातें में उतार ले बे, इसलिए रात्रि में आए हैं। और बुधवार का ही दिन था। बुधवार दिन इसलिए है कि प्रभु जी त्रेता में थे सूर्यवंशी और द्वापर में आ रहे हैं चंद्रवंशी बनके। और बुधवार जो है ये चंद्रमा का पुत्र है और रोहिणी नक्षत्र का है, ये चंद्रमा की पत्नी है। भादों का महीना है, आसमान में काले काले बादल छाए हैं, बरसते नहीं हैं, अभी तो सिर्फ गरज रहे थे। रात के बज गए 11 और 11 बजे क्या हुआ? देवकी ने एक सपना देखना प्रारंभ किया। अच्छा, सपने लगभग लगभग सभी देखते हैं, तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग ऐसा सपना देखते हैं कि पास में लेटे हो तो भागे पड़ जाए, है ना, चिल्लाने लगते हैं। कुछ लोग ऐसा सपना देखते हैं अपना बिस्तर लेके भटने हो। देवकी ने कैसा सपना देखा है? अच्छा, कभी कभार हम लोग ऐसा सपना देखते हैं कि हमारी आंखें खुला हैं, अपनी समझ में हम चिल्ला रहे हैं, पड़ोसी को सुनाई नहीं दे। ऐसे देवकी ने सपना देखा, नीला पीला प्रकाश, और जब फटा प्रकाश चतुर्भुज प्रभु जी प्रकट हो गए। बोलो ब्रह्म सच्चिदानंद की जय हो। देवकी डर गई, आप कौन है? देवकी डर गई, आप कौन है? बोलो शंकर भगवान की, जय हो। चतुर्भुज भगवान की। भगवान कहते हैं मैया देख कर तुम्हारा घोर त्याग, मैं ही क्या जग चकराया है। अब भय न करो मोहन, खुद तो सेवा करने को आया है। हथकड़ी बेड़िया जंजीरे देखना किसी दिन तोड़ूंगा। उस दुष्ट कंस को जल्दी से खाक में मिला कर छोड़ूंगा। लेकिन मैया अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो। रात ही रात हमको मैया मथुरा से गोकुल भेजवा दो। हे माता कैकेयी, वो पुराना वचन याद करो। देवकी बोली कौन कैकेयी? प्रभु बोले आप। जब राम राजा बने थे तो कैकेयी रो रही थी
कि हमने तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया और फिर भी जब हम लोग चित्रकूट को मिलने गए तो राम तुमने पहले मुझे ही प्रणाम किया। 14 वर्षों के बाद वापस आए तो फिर तुमने पहले मुझे ही प्रणाम किया। अब आजकल रामायण तो बड़े प्रेमी हैं। हाँ, रामायण पढ़े बैठे तो कहो रोवे लगे। अब मम्मी यदि डांट दें तो 18 दिन बातें नहीं करी हैं। फिर रामायण पढ़े से क्या फायदा। कई कई बोली मेरे पुत्र, हाय मेरे पुत्र बन जाओ तुम। राम बोले मैया आपके पुत्र तो हम ही हैं, लेकिन द्वापर युग में हम आपके पुत्र बनेंगे। शर्त यह है कि त्रेता में तो दिया है आपने हमें 14 वर्ष का वनवास, द्वापर में नहीं ज्यादा, तो 12 वर्ष आपसे अलग हम जरूर रहेंगे। दूसरी शर्त यह है कि आपके आंचल का दूध हम नहीं पिएंगे। ये 11 बजे से लेके 12 बजे रात तक सपना हुआ और जब ठीक 12 बज गए तब चतुर्भुज भगवान छोटे से रूप में आ रहे हैं कि सपने में दिखा के भोली सकल देवकी का दुलारा पैदा हुआ। सपने में दिखा के भोली सकल सपने में दिखा के भोली सकल देवकी का दुलारा पैदा हुआ। बोलो कन्हैया लाल की। सपने में दिखा के भोली शकल देवकी का दुलारा पैदा हुआ। वसुदेव के कष्ट मिटाने को वसुदेव के कष्ट मिटाने को वो नूरे नजारा पैदा हुआ। बोलो कन्हैया लाल की। कन्हैया रो रहे हैं और बादल गरज रहे थे। वसुदेव की आंख खुल गई। देवकी, अरे उठो देखो बच्चा रो रहा है। देवकी ने जैसे कान्हा को उठाया तो कान्हा चुप हो गए। वसुदेव ने कहा इस बच्चे को हमें ले जाना है गोकुल। देवकी ने कहा हमें कोई कह रहा है कि मैया हमें मथुरा पहुंचाओ, वो मथुरा से गोकुल पहुंचाओ, लेकिन कैसे? वसुदेव ने कहा तुम हो पागल, इसे हमको कंस के पास पहुंचाना, इसी के चक्कर में इतने दिन तक हम जेल में रहे। पैरों की बेड़ी, हाथ की हथकड़ी, इतना कड़ा पहरा, तुम सब भूल गई। कहां मथुरा, कहां गोकुल? तो भगवान ने सोचा हम कर दें थोड़ा चमत्कार, और जब होगा चमत्कार तब ही होगा नमस्कार। क्या चमत्कार हुआ? पहरेदार सो गए, हथकड़ी बेड़ी खुल जाती है। वसुदेव ने सोचा जब परमात्मा साथ दे रहे तो हम काहे ना करें कुछ काम। तब महाराज वसुदेव जी कन्हैया को एक टोकरी में लिटा करके जेल के बाहर आए। होने लगी भीषण बरसात। वो भादों का महीना, काली अंधेरी रात है, मौसम बहुत खराब है। यमुना जी के किनारे वसुदेव जी आए तो अब यमुना जी ने देखा कन्हैया आ गए हैं तो लाओ चरण छू लें, तो यमुना जी ऊपर को उफनाई, वसुदेव जी खड़े। कन्हैया ने सोचा ऐसा ना हो बाबा टोकरी रख के वापस चले जाएं, जो यमुना जी चाहती हम वही करें।
वसुदेव जी को मालूम पड़ा कोई छोटा जानवर पार जा रहा, तो सोचा जब ये नहीं डूबा तो हम क्या डूबेंगे। जैसे वसुदेव जी यमुना जी के अंदर पहुंचे तो नीचे से यमुना जल और भैया ऊपर से वो बरसाती जल। अब शेष जी कन्हैया जी के ऊपर छतरी तान दिए। वसुदेव जी तलुओं के भल खड़े हैं, नीचे वाली ओंठ तक जल आ गया। कन्हैया ने सोचा यदि 2 अंगुर लीला और बढ़ा दी, इनकी लीला वह खत्म। अब वही करो जो मैया यमुना चाहती हैं। कन्हैया ने चरण नीचे लटकाया, यमुना जी ने चरण स्पर्श किया, स्थिर हुई। वसुदेव जी पहुंचे, यशोदा की अटारी खुला है, कन्या लेटी हुई है। झट लला को अपने लिटा दिया। अब गोद लली को उठा लिया। गोकुल नगरी से मथुरा का फिर से है रास्ता पकड़ लिया। अब समझना हमें क्या है इस कथा में कि ये प्रभु जी की ही इच्छा थी, पहरेदार सो गए। उन्हीं की इच्छा थी, हथकड़ी बेड़ी खुल गई। कि यदि प्रभु जी इतना कुछ कर सकते थे तो अपने गरुड़ जी का बुला लेते, गरुड़ पर बैठ के पहुंच जाते मथुरा से गोकुल। फिर वसुदेव जी का इतनी दूर पैदल का है चलवाई दिन भीजत बह गए। लेकिन प्रभु ने गरुड़ जी को नहीं बुलाया। क्यों? भीगते हुए गए। किस लिए? कि कलयुग में जब हम लोग जब इस कथा को पढ़ेंगे सुनेंगे तो हमें ये ज्ञान होगा कि समय समय पर होता है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। या यूं कहिए कि प्रभु ने ये हमें संदेशा दिया है, किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं और वही लीला इशारों में हमें माधव दिखाते हैं। समझिए, रमा सी किंकरी जिनकी और गरुड़ जैसी सवारी है, वही त्रिभुवनधनी माधव आज छिपे कमली में जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब वसुदेव जी कन्या को लेकर के जेल आ चुके हैं। कन्हैया मैया यशोदा के पास लेटे हैं। रात्रि का समय था। इन लोगों को अब हम सोने देंगे। कल दिन की कथा में जब यशोदा मैया जागेंगी तो देखेंगी लली के बजाय लला है मेरे पलंग पे। तो नंद जी के आंगन का आनंद कल दिन की बेला में हम आप लोग प्राप्त करेंगे। यानी जन्मोत्सव कन्हैया जी का जो है कल हम लोग बड़ा धूमधाम से मनाएंगे। और आप सभी से निवेदन है कि इतना समय दिए हैं तो 2-4 मिनट और से ही सब लोग आरती प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। अब भगवान की आरती होने जा रही है। जिन जिन दानदाताओं ने दान किया है प्रभु सभी पे कृपा करना, सभी की कामनाएं पूर्ण हो। देखिए, आरती का मतलब होता है यदि कथा सुनने में या कहने में कोई त्रुटि होती है हम लोग प्रभु जी से क्षमा मांगते हैं। आरती प्रसाद लेकर के ही कथा का पूर्ण लाभ मिलता है। सब लोग आरती प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। जय सिया राम। जय सिया राम। हरिओम। श्याम श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय बोलिए श्री मदन गोपाल की जय हो। जय बोलो श्री सांवरिया सेठ की जय हो। राधे श्याम। जय श्री सीताराम। राम राम।
और आरती बाल कृष्ण की जय। 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 आरती बाल कन्हैया की जय। आरती बाल कन्हैया की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। अपना जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। हो बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। बोलो बाल कृष्ण लाल की। जय हो। हे बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। अरे इन पर प्राण, जय इन हो। पर प्राण निछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटा भैया। हाँ कनुआ कही कही बोलत मैया। बलुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। हे परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। इनको सर्वस अर्पण कीजे। जिनको इनको सर्वस अर्पण कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावरे कुंवर कन्हैया। श्री राधावरी कुंवर कन्हैया। प्रजनन को नवनीत खवैया। भजन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया। 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 यह छवि नैनन में भर आरती बाल कृष्ण की जय। हे तो तरि बोलन मधुर सुहावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको, अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय हो। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बाल
की, जय हो, मदन गोपाल की, जय हो, आज के आनंद की, जय हो, ब्रह्म सच्चिदानंद की। जय हो। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता। 88,000 ऋषि मुनियों की पावन भूमि अष्टम वैकुंठ नैमिषारण्य में पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में आश्रम शिव शक्ति धाम बाबा देव देवेश्वर नैमिषारण्य में गरीब एवं असहाय बच्चों की शिक्षा बिल्कुल निशुल्क की जाती है, जिसमें कर्मकांड एवं संगीतमय श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा की भी तैयारी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा करवाई जाती है। समय समय पर गरीब कन्याओं का विवाह तथा गरीब असहाय लोगों को वस्त्र वितरण आदि सेवा भी की जाती है। आप भी गुरु जी के द्वारा चलाए जा रहे इस पुण्य कार्य में भागीदार